नवंबर के महीने में 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे उसमें से 4 राज्यों में आज जो है परिणाम आ रहे हैं, जिसमें फिलहाल के लिए हिंदी पट्टी में जो है भाजपा आगे चल रही है और तेलंगाना में कांग्रेस। और ये मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि पिछली बार जो था वो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे चली थी और अपनी सरकार बनाई थी, 63 सीटें थी। और इस बार 53 पे फिलहाल पे लीडिंग पे चल रही है भाजपा। हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आलोक तिवारी सर हैं और भिलाई टाइम्स के संपादक हमारे पास यशवंत सिन्हा साहू जी हैं, माफ की, तो उनसे बातचीत करेंगे। पहले सर से बात करेंगे। सर, इतना बड़ा चेंज आ गया, 63 थी पिछली बार, इस बार 53 पे लीडिंग पे चल रही है भाजपा। इसका सबसे बड़ा कारण क्या माना जाए? 2018 में 68 सीट कांग्रेस जीती थी और उपचुनाव मिलाकर के 71 हो गई थी। 5 साल में भूपेश बघेल सरकार ने कर्ज माफ़ी का एक बड़ा काम किया। 10 दिनों के भीतर कर्जा माफ़ी किया था। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के काम काफ़ी प्रभावित हो गए थे, क्योंकि कर्जा माफ़ी में 12,000 करोड़ किसानों को बढ़ चुका था। तो सरकार कर्जे में आ गई थी। काम दिखाने विकास जिस ढंग से 1-2 विधानसभा 3 विधानसभा को छोड़ दें, भूपेश बघेल गृह मंत्री जी के विधानसभा, बाकी विधानसभाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में कोई काम विशेष तौर पे हुआ नहीं। 2 साल कोविड में गए। इस बीच करप्शन का आरोप जो सरकार पे लगा, शराब घोटाला, कोयला घोटाला, महादेव आईडी, तो ये सब घोटालों को बड़े आक्रामक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में लेके आई। खुद नरेंद्र मोदी जी मंच से पीएससी जैसे घोटाले को लेकर के काफ़ी तीखे शब्दों में अपनी बात रखी। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के घोषणा पत्र में बड़ा फर्क देखने को मिला। भाजपा जब घोषणा पत्र लाई तो महतारी वंदन करके एक स्कीम लेके आई, जिसमें 12,000 सालाना विवाहित महिलाओं को मिलना है। उस घोषणा का तोड़ कांग्रेस को देर से समझ में आया। मतलब दिवाली के दिन, मेरा ख्याल है 11 या 12 तारीख को भूपेश बघेल जी टीवी में आकर अनाउंस किए कि गृह लक्ष्मी योजना 15,000 देंगे। तो इस योजना को कांग्रेस नीचे तक ले जाने में मुझे सफल होती नहीं दिखी है। भाजपा काफ़ी सफल रही। पूरी प्लान के तहत फॉर्म भराए गए। महिलाओं से एक विधानसभा में 50-50 हज़ार फॉर्म भर के आए। वो महिला मास्टर स्ट्रोक का काम किया। सर, यही सेम सवाल मेरा आपसे भी है। आप भिलाई दुर्ग, इस पे आपकी अच्छी पकड़ है आपके चैनल की। मुझे ये बताइए कि क्या वजह है, बड़ी वजह क्या मानी जाए? बड़ी वजह सबसे पहले बात करेंगे, जो एंटी इनकम्बेंसी वाली बात होती है, कई सरकार की कई लंबे समय तक होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हुए थे 5 साल पहले कांग्रेस की सरकार आई थी। बीजेपी एक समय में जो 50 से ज़्यादा सीटों में होती थी, 15 साल सरकार में थी, वो 15 सीटों पे सिमट गई थी। कांग्रेस को 68 सीट मिले, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे, क्योंकि उन्होंने काम किया है। ताम्रध्वज साहू, ऐसे बहुत सारे मंत्री हैं, ताम्रध्वज साहू समेत हो गए, रविंद्र चौबे हो गए, चाहे मोहम्मद अकबर हो गए, चाहे वो रुद्र गुरु हो गए, चाहे वो आरंग के जो मंत्री हैं, विधायक और मंत्री जो उन्होंने शिव कुमार डहरिया, ये सब अपनी जो है सीट बचाने में सफल नहीं हुए। इसके पीछे एक रीज़न था कि ये सत्ता के नशे में चूर दिखे। उन्हें लगा कि हम सरकार में हैं और सरकार हमारी कायम रहेगी। बीजेपी तो 15 साल रही, तो हम एक बार 5 साल और रह सकते हैं, यानी कि 10 साल का सरकार हम बना ही सकते हैं। तो वो और कॉन्फिडेंस हो गए, वो काम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, उनके कार्यकर्ताओं के साथ उनका कंट्रोल नहीं रहा, कार्यकर्ता अनकंट्रोल हो गए। उन्हें लगा कि सरकार 5 साल है, 5 साल और रहेगी, ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। क्योंकि कोरोना के 2 साल थे, तो कोरोना के 2 साल उनको काम करने को नहीं मिले, तो इनके पास टाइम कम थे। तो टाइम कम होने की वजह से इनको काम ज़्यादा करना था, लेकिन काम ज़्यादा फोकस नहीं कर पाए। ये सिर्फ हवाबाजी में रहे। इनको लगा कि जो है नाचने गाने से काम हो जाएगा, लेकिन जनता साइलेंट है। उनको, आज की जनता बहुत स्मार्ट है, पढ़ी लिखी जनता है, उनको काम चाहिए। भैया, अगर एक दिन आप काम नहीं करते ना, तो आपको लोग पीछे ढकेल देते हैं। साइलेंट वोटर ने कमाल किया। बिल्कुल, साइलेंट वोटर कमाल किया, क्योंकि लोग, छत्तीसगढ़ की जनता बोलने की स्थिति में नहीं थे। बहुत लोग नहीं बोल रहे थे कि भैया हम किसको वोट देंगे, नहीं बताते थे। बस पता चल जाएगा आपको जब 3 तारीख को नतीजे आएंगे। मतलब ये एक्सपीरियंस भी रहा मेरा खुद, यहाँ की जनता बोलती बहुत कम रही है। छत्तीसगढ़ की जनता थोड़ी दयालु होती है और तो भोले भाले होते हैं, बताते नहीं है ज़्यादा किसी को कि अगर बीजेपी को कोई वोट दे के आया, तो वो ये नहीं बताते कि मैंने बीजेपी को वोट दिया है। भैया, 3 तारीख को जो नतीजे आएंगे, जो जीतेगा वो मेरा कैंडिडेट रहेगा, ये ऐसा बोलते हैं। तो वो दिख भी रहा है कि 3 तारीख को जो आज नतीजे आ रहे हैं, धनाधन बीजेपी के कार्यकर्ता जो प्रत्याशी हैं वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी जीते हैं, उनका लीड के जो अंतर है वो ज़्यादा नहीं है। बहुत 2,000, 1,500, 1,000, कहीं तो 200-300 के आसपास लीड ले रहे हैं। जी क्या सर? 5,000 के अंतर है कांग्रेस की जीत का जो रेशियो है।
कोई बड़ा अंतर नहीं है कि अनिला भेड़िया का नाम अभी आ रहा था कि 20,000 प्लस, ये 2-4 को छोड़ करके बाकी जो है 5,000 के अंदर ही का रिजल्ट है। शाम तक के नतीजे और आपको 60 होते दिखेंगे। सर आपने पीएससी का जिक्र किया था, मैं खुद भी बिलासपुर गई हुई थी, कितना फर्क पड़ा क्योंकि लगभग 5 लाख यहाँ पर स्टूडेंट थे। छत्तीसगढ़ में हजारों नवयुवक प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, बड़ी उम्मीद से तैयारी करते हैं। हमारा छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है, मिडिल क्लास का प्रदेश है, उनके घर के बच्चे तैयारी करते हैं। और पीएससी की भर्ती में 2-2 भर्तियों में इतनी गड़बड़ी का आलम ये था कि रिश्ते नातेदारों से एक आध दो, मैं नहीं बोलता कि रिश्तेदार नेता के रिश्ते नातेदार या अधिकारी के रिश्ते नातेदार होशियार नहीं होते, उनके बच्चे गधे होते हैं या वो पीएससी में सेलेक्ट होने के पात्र नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। अगर 1, 2, 4 नाम हो तो समझ में आता है। आप पूरी मेरिट सूची जो निकलती है, 14 की मेरिट सूची निकली, 14 के 14 आपके रिश्ते नातेदार हो तो संदेह तो पैदा होगा ही। वो कोर्ट में भी चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है मामला, हाई कोर्ट ने बड़ी गंभीरता से इस पर कमेंट भी किया है। सर सवाल जो भी रोक दिए हैं हाई कोर्ट ने। अच्छा, इस पे सर मेरा एक और सवाल है। व्यापक असर मैदान में भी देखने को मिला है, युवाओं की नाराजगी सरकार को झेलनी पड़ी है। इसी में सर और सवाल मैं ऐड करूंगी कि जो क्वेश्चन था सर, उसमें क्वेश्चंस में भी बहुत जगह गड़बड़ी नंबरों को लेकर। गड़बड़ी नहीं, क्वेश्चन पेपर पहले मिल गए हैं जी। एक हमारे यहाँ मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, एक आईएएस अफसर है, उनका बेटा यहाँ रहता है भिलाई में। वो रिजल्ट आने के पहले 6 दिन पहले अपने दोस्तों को कॉकटेल पार्टी दिया है और वो प्रश्न पत्र उस पार्टी में दिखाया है। वही प्रश्न पत्र वायरल हुआ है कि ये प्रश्न पत्र आया था, मैं परसों डीएसपी बनने वाला, डिप्टी कलेक्टर बनने वाला हूँ। ये स्थिति है रिजल्ट का। महादेव ऐप पर आप बताएंगे कि महादेव, क्योंकि वो बहुत अंत में आया, बहुत सारी चीजें एक्सपोज हुई थी उसमें। महादेव ऐप की वजह से हो सकता है कि ये सरकार गई, ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा हमला जिस आदमी पर लगा वो मुख्यमंत्री थे। 508 करोड़ रुपए देने का आरोप ईडी ने लगाया कि भैया हमें जो कुरियर एजेंट जो पकड़े हैं उसने बताया कि 508 करोड़ रुपए हमने मुख्यमंत्री को दिए हैं, ये डायरेक्ट आरोप लगा। इसके अलावा जब महादेव ऐप के खिलाफ में कार्रवाई होती थी तो उसके बाद लोगों के संबंध जोड़े जाते थे, तार जोड़े जाते थे, वो चाहे वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बंगले से जुड़े हो, चाहे वो विधायक के बंगले से हो, बहुत सारे जो कांग्रेस के नेताओं का इन्वॉल्वमेंट बताया जाता था। बीजेपी कहती थी कि भैया सरकार का संरक्षण है महादेव ऐप के पर, तभी फल फूल रहा है, उसके एजेंट काम कर रहे हैं, उसकी आईडी चल रही है यहाँ पे। क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्रवाई जो रही है वो दुर्ग जिले से रही है, तो कनेक्शन लोग जोड़ते रहे एक दूसरे पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे विधायक हैं, विधायक के लोग हैं, उनका कनेक्शन हो सकता है, सीएम यहीं से है। तो बीजेपी को बड़ा मौका मिल गया कि महादेव बुक का जो ऑपरेशन है, महादेव बुक का जो संरक्षण है, वो यहाँ से सरकार संरक्षित कर रही है। और सरकार कॉन्फिडेंटली बोल भी नहीं पाई। आपको अगर सरकार को चाहिए था कि इस मामले में कॉन्फिडेंट की तरह जनता को कॉन्फिडेंट में लेती कि भैया हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अगर इन्वॉल्वमेंट निकल गए हम सत्ता छोड़ देंगे, मैं संन्यास ले लूंगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा, ये कॉन्फिडेंट आप जनता को नहीं दिला पाए कि आपका इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं है। लेकिन जनता इस चीज़ को मान गई कि आपका इन्वॉल्वमेंट था, जनता ने माना, तभी इसीलिए महादेव ऐप का जो गुस्सा है वो जाके वोट में तब्दील हुआ है और लोग भाजपा को वोट देकर आए। मैं ना यशवंत जी आपसे इसी पे एक और सवाल ऐड कर दे रही हूँ। जैसे महादेव ऐप के साथ साथ एक और जो पेरेंट्स की कंसर्न थी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वो नशाखोरी भी बढ़ी है लगातार, तो आप भिलाई के बारे में जरा मुझे इस पे बताएं। बिल्कुल, आप भिलाई की गलियों में गुजरेंगे तो रात के समय में गुजरेंगे तो लोग थोड़ा सा डर रहता है यहाँ पे कि यहाँ पे गुंडा राज है, यहाँ पे नशाखोरी है, लोग नशा करके क्या क्या कर देते हैं। हम मर्डर की खबरें हफ्ते 10-10 दिन 15 दिन पहले लिखते थे, लेकिन आज तो हर दूसरे दिन एक मर्डर की स्टोरी कवर करनी पड़ रही है हमको कि यहाँ पे फलाना खुर्सी पार में मर्डर हो गया, कोका में मर्डर हो गया, कैम में मर्डर हो गया। और मर्डर ऐसी भी नहीं है, मर्डर का जो आप कह सकते हैं पैटर्न है, जो तरीका है, वो गैंगवार है, वो सब मॉब लिंचिंग बोल सकते हैं आप। 4 लोग मिल के मार रहे हैं, 10 लोग मिल के मार रहे हैं, वो अधिकांश देखने को मिले। और वो भी मारने वाले को जो कनेक्शन होता है उसका किसी न किसी पार्टी के साथ कनेक्शन होता है, उसे या तो कोई संरक्षण करता है। तो ये यहाँ पे लोगों ने समझा कि नशाखोरी यहाँ पे बढ़ गया है, हर दूसरा आदमी ब्राउन शुगर तस्करी कर रहा है यहाँ पे। तो मतलब एक थोड़ा सा आरोप है यहाँ पे कि ब्राउन शुगर जो है हर दूसरी तीसरी गली में आपको भिलाई में मिली जाती है, अवैध शराब मिली जाती है, गुंडागर्दी आपको दिखी जाती है। मारपीट के कौन से थाने में आज एक रोज मारपीट का मामला दर्ज नहीं होता, हर दूसरे दिन मर्डर की स्टोरी कवर करते हैं। तो नशाखोरी और गुंडागर्दी और अपराध सबसे ज्यादा बढ़ा है। लोगों ने इस चीज को महसूस किया है और महसूस करने की वजह से लोगों ने भाजपा को चुना है, क्योंकि भाजपा ने टैगलाइन चलाया था। यहाँ पे प्रेम प्रकाश पांडेय चुनाव लड़ रहे थे, हालांकि वो पीछे चल रहे हैं, लेकिन उनका टैगलाइन था कि भिलाई को बचाना है, भाजपा को लाना है।
ये उनका टैगलाइन था। तो कहीं ना कहीं लोगों ने इस चीज़ को समझा और उसके बाद उस पर भरोसा भी किया कि भाजपा के साथ जाएंगे तो ज़्यादा सिक्योर रहेंगे। क्राइम के अगेंस्ट भी लगाई थी लोगों ने टैगलाइन, कहीं पर मैंने पढ़ा है। बिल्कुल, अपराध गढ़ बनाना चाहते हैं या फिर शिक्षा गढ़ बनाना चाहते क्या हैं। सर? जी। अपराध गढ़ बनाना चाहते हैं, ये एजुकेशन हब बनाना चाहते हैं। हम आईआईटी लाए, ये महादेव आईटी लाए, ये टैगलाइन चला था। सर बीपीओ खुला था यहाँ पर, एक चर्चा बीपीओ ये चल रहा है, बीपीओ खुल गया है और उसमें काम भी काफ़ी हो रहा है। देवेंद्र यादव ने काफ़ी काम किया है शहर के लिए, काम नहीं किया है उसके पुरुषार्थ पे हम लोग शंका नहीं कर रहे हैं। देवेंद्र यादव ने पर्याप्त से अधिक काम किया है और इसीलिए वो मैदान में दिख भी रहे हैं आपको। सर काफी बड़ा अंतर है देखा जाए, धान को लेकर दोनों पार्टियों का एक अलग था। 3200-3100 का मामला था पिछली बार कर्ज माफी की, आपने सबसे पहले उसी का। मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से ही यही रहेगा कि क्या वो फैक्टर काम नहीं किया जिसपे उन लोगों ने कर्ज माफी, कांग्रेस ने बात की थी और एमएसपी बढ़ाई थी? देखिए पूनम जी, 2018 में कांग्रेस ने 10 दिन में कर्जा माफी का वादा किया और सरकार बनने के बाद वादा पूरा भी किया। किसानों ने भी कांग्रेस को वोट दिया, सरकार ने वादा पूरा किया, हिसाब किताब हो गया बराबर कि कर्जा माफी आपने बोला था, हमने आपको वोट दे दिया, 10 दिन में आपने कर्जा माफी कर दिया, हिसाब किताब बराबर हो गया। अब किसान को नया क्या दे रहे थे? भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव में कोशिश भारतीय जनता पार्टी की रही कि 2018 में 10% का वोट शेयर का गैप था और वो कैडर कम से कम भाजपा को वापस आ जाए। भाजपा ने 3100 रेट रखा। फिर भाजपा ने एक गलती की थी जो 2018 के पहले कि 2 साल का किसानों को बोनस नहीं दिया था, उसको ही 25 दिसंबर को देने की बात घोषणा पत्र में शामिल की। किसानों को अच्छा लगा, चलो अपनी गलती आपने स्वीकार कर लिया। तो रेट और बोनस ये किसानों को ज़्यादा पसंद आया। एक मुश्त पैसा देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की कि 3100 हम एक मुश्त देंगे, जबकि कांग्रेस पैसा दे रही है किसानों को, वो इंस्टॉलमेंट में दे रही है। राजू न्याय योजना के नाम पे जो नई स्कीम बनाई है, जो अंतर की राशि है समर्थन मूल्य और सरकार के रेट में जो स्टेट गवर्नमेंट के रेट में अंतर है, उस अंतर की राशि को राजू न्याय योजना के नाम पे कांग्रेस दे रही है। तो किसानों को 2-3 किस्त में पैसा मिलता है। भाजपा ने एक मुश्त देने की बात कही तो किसानों को ज्यादा पसंद आ गया। सर एक लाइन और ऐड कर दीजिए, हिंदुत्व पे क्या वोट पड़ा है इस बार? हिंदुत्व एक विषय रहा पूनम। कवर्धा की घटना जो है झकझोरने वाली थी। एक झंडा विवाद को लेकर के एक देवांगन समाज के लड़के की पिटाई होती है, वहाँ उल्टा हिंदू समाज के खिलाफ मामला मुकदमा बनता है। आज जो विजय शर्मा चुनाव जीतने की स्थिति में हैं, वो खुद जेल में थे, उनके साथ सैकड़ों लोग जेल में बंद थे। तो वहाँ से हिंदुत्व की आग भड़की और उस आग में घी डालने का काम बीरनपुर की घटना ने किया। जब मॉब लिंचिंग की गई, एक भुवनेश्वर साहू नाम के बच्चे की हत्या हुई वहाँ, उसके 4 दिन बाद मुस्लिम समाज के 2 पिता पुत्र की लाश एक खेत में मिलती है। तो वहाँ हिंदू और मुसलमान का मामला बहुत तगड़ा बैठा था। सरकार का रुख सकारात्मक नहीं था उस दिशा में, सरकार उससे बचती रही। कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस को ये लगा कि वहाँ हम जाएंगे तो मुस्लिम परस्त हो जाएंगे, तो इसलिए कांग्रेस उस पूरे मूवमेंट से अपने आप को दूर रही। गृह मंत्री नहीं गए, रविंद्र चौबे वहाँ के विधायक थे, सरकार के सबसे कद्दावर मंत्री वो नहीं गए, मुख्यमंत्री का कोई संदेश उन तक नहीं पहुँचा। तो ये हिंदुत्व को भड़काने के लिए यही मामला बस्तर में भी देखा जाए तो जब धर्मांतरण का मामला हुआ था तो जो विधायक थे वो गए ही नहीं है, जिन पे या कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। ये भी एक तरह का मुझे वहाँ का सीन देखने को बस्तर और राजनांदगांव का एक जो जंगल पट्टी है, मानपुर मोहल्ला, इस सारे स्थानों में आपको धर्मांतरण एक बड़ा इशू मिलेगा। छत्तीसगढ़ में बेहद जरूरतमंद, गरीब, शांत और सीधे सरल आदिवासी होते हैं। धर्मांतरण में अगर अपने मन से अपना धर्म बदल दूं, उसमें कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन लालच, प्रलोभन और दबावपूर्वक आप किसी का धर्म बदलते हैं, ये सर्वथा अनुचित है, इसका विरोध भी होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। वो तो हिंदूवादी संगठन ना हो तो क्रिश्चियन मिशनरी जो है इतनी हावी हो जाएगी कि आदिवासियों को धर्म बदलने बाध्य किया जाएगा। मेरा आपसे सवाल, आप खुद साहू हैं, साहू समाज से भी हैं, बड़ा वोट बैंक है साहू समाज का। जो साजा की घटना है, क्या उसका साहू समाज ने विरोध किया है वोट के हिसाब से? बिल्कुल, साहू समाज पर उसका बड़ा गहरा असर पड़ा है कि जब साजा में भुवनेश्वर साहू की हत्या की गई बीरनपुर में, उस घटना के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई आक्रोश था समाज छत्तीसगढ़ में तो वो साहू समाज था कि हमारे साहू समाज के लड़के के साथ में, हमारे साहू समाज के बेटे के साथ में इस तरह के कृत्य किए गए।
आक्रोश तब और बढ़ जाता है जब साहू समाज आपके गृह मंत्री हैं, साहू समाज से आते हैं ताम्रध्वज साहू जी। लोग अपेक्षा करते हैं, लोग उम्मीद करते हैं कि साहू जी तो जाएंगे, गृह मंत्री हैं वो छत्तीसगढ़ के, वो तो एक बार जाके आएंगे, होकर आएंगे। लेकिन साहू जी ना एक बार वहाँ कदम रखते हैं, ना ही उस बारे में ज़्यादा कोई डिटेल में बात करते हैं, ना ही कोई आश्वासन देते हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ की सरकार उस परिवार के साथ खड़े होने की बात करती रही, नौकरी का दावा किए, 10 लाख रुपए पैसे का दावा किए, लेकिन नौकरी ठुकरा दी गई, पैसे ठुकरा दिए गए, नहीं चाहिए नौकरी, नहीं चाहिए पैसे। सरकार का कोई आदमी क्यों नहीं आया न्याय दिलाने की बात कहने को लेकर, न्याय हमें क्यों नहीं मिला, इस बात से गुस्सा में थे। और दूसरा बड़ा रीजन था, अरुण साहू भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। साहू समाज के लोगों को ये महसूस हुआ, साहू समाज के लोगों को ये लगा कि लास्ट टाइम हमें छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी ने ठग दिया। ये कहकर ठग दिया कि ताम्रध्वज साहू अगर विधायक बनते हैं तो मुख्यमंत्री बनेंगे। साहू लोग का वोट कांग्रेस ने ले लिया, साहू लोगों ने वोट दे दिया कांग्रेस को। लेकिन इस बार साहू समाज के लोग ये एहसास हो गया था कि अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आती है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू खुद साहू समाज से आते हैं, अरुण साहू तो बन ही जाएंगे सीएम। तो लोगों ने दनादन वोट दे दिए है बीजेपी को और बीजेपी के साथ समर्थन कर दिया है। कहीं ना कहीं वो नजर भी आ रहा है और ये भी हो सकता है कि अरुण साहू सीएम के बड़े दावेदार है फेस के। तो साहू समाज की जो डिमांड है, साहू समाज की जो एक खालीपन है, उसके खालीपन को पूरा कर दिया जाएगा। और नरेंद्र मोदी खुद भी ये बात को बोल चुके हैं कि यहाँ के साहू गुजरात में मोदी कहलाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी साहू समाज ने समझा है, महसूस किया है और अरुण साहू के ऊपर भरोसा जताया है और गृह मंत्री साहू पर गुस्सा जताया है। तो आपसे मोटा मोटी माना जाए कि 2018 में जो साहू जी को नहीं बनाया गया उसका वो गुस्सा लोग बोलते थे इस बात को कि भैया साहू लोगों कांग्रेस ने बेवकूफ बना दिया। आपने साहू फेस दिलाकर सांसद को, जो ताम्रध्वज साहू सांसद थे उस समय, उन्हें आपने टिकट दिया, ये महसूस कराया कि भैया सीएम अगर छत्तीसगढ़ सरकार आती है तो ताम्रध्वज साहू सीएम होंगे। तो लोगों ने वोट दे दिए, धनाधन पूरे प्रदेश भर में वोट दिए हैं, साहू लोग को जिताया है। अगर भली बीजेपी का अच्छा आदमी हो, लेकिन नहीं साहू कांग्रेस का आदमी खड़े तो उसको जिता दो, तो लोगों ने जिताया है। तो लोगों को गुस्सा था कि उस समय से बना था। और दूसरा गुस्सा बीरनपुर था कि गृह मंत्री साहू होने के बावजूद उस चीज़ पे बोले नहीं, वहाँ गए नहीं, इसलिए वो कर दिया। और तीसरा एक बड़ा रीजन था अरुण साहू, जो साहू समाज से आते हैं तो वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जो हमें बता रहे थे। फिलहाल 3:30 बजने वाले हैं, जश्न का माहौल शुरू हो गया। बाहर अभी जाएंगे तो आपको और अपडेट भी देंगे कि क्या चल रहा है। बीजेपी लीड कर रही है यहाँ से छत्तीसगढ़ से। क्या वजह थी कि सिर्फ 5 साल में ही कांग्रेस को लोगों ने नकार दिया था? ये पूरी बातचीत आपने सुनी हमारे साथ दो वरिष्ठ जर्नलिस्ट के साथ। भिलाई से मैं पूनम मसीह, जनचौक के लिए। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।